हेलो एंड वेलकम बैक। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का लेक्चर नंबर 1 और स्टाइल और फॉर्मेट जो भी आप चाह रहे हैं। परफेक्ट ना। अब हमें मैनुअली क्या करना रहेगा। अब इसका हो सकता है बॉटम में सम निकालना है, जो कि मेरे पास आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, देख रहे हैं आप। टोटल मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। परफेक्ट। ग्रांड टोटल मेरे मुझे यहाँ दिख रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पर हेडर्स लिखने पड़ सकते हैं कि ये रीजन है और ये उनकी टोटल सेल है, जो पिवट में लिख के आती है। दूसरी बात, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा और इसके नेक्स्ट लेवल पे बात करूं। नेक्स्ट लेवल काम करने का मतलब है, मैं ये कहूं कि इसके अंदर मुझे रीजन के साथ साथ प्रोडक्ट भी दिखाने, यानी मल्टी लेवल पे करना है, सम इफ्स काउंट इफ्स करना है। या पिवट में ये कहें कि आप बाइनरी लगा रहे हैं, रीजन के अंदर मुझे प्रोडक्ट दिखाने हैं और फिर उनकी सेल दिखानी है या उनकी काउंट दिखानी है। मैं इसको काउंट भी कर सकता था फंक्शन को। लेट्स चेंज दिस टू काउंट। तो मैंने कह दिया कि भाई मुझे ऑर्डर चाहिए, बताने हैं कि हर रीजन से कितने ऑर्डर आए। तो आपका मॉडल पूरी तरीके से चेंज हो गया। नाउ यू कैन सी मेरे पास टोटल 500 ऑर्डर हैं और उन 5 ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि मुझे नॉर्थ से 114 ऑर्डर मिले हैं, नॉर्थ साउथ से इतना मिला। ये सिंपल। ओके। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं सब रूटीन बनाता हूँ, यानी इसका एक और मेथड करता हूँ। क्या आप ईस्ट के अंदर प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में इनकी टोटल काउंट भी डाल सकते हैं। सो लेट्स स्विच दिस डेटा टू हियर। तो मैं इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको साइड रख देता हूँ और इसके लिए मैं दूसरी पिवट बनाने वाला हूं, यानी ग्रुप बाय से। सो आई एम गोइंग टू राइट ग्रुप बाय। अच्छा, इसके लिए एक खास ख्याल रहे कि जिन जिन कॉलम्स को इंक्लूड करना चाह रहे हो वो कंटिन्यूअस हों, क्योंकि लगातार आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए मैंने रीजन और प्रोडक्ट कॉलम को साथ साथ रखा है, विच आई एम गोइंग टू सेलेक्ट बोथ एट ए टाइम। तो ये मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए कि मुझे रीजन पहले चाहिए और देन उसके बाद इनके प्रोडक्ट भी मुझे चाहिए, कॉमा उनके रिस्पेक्ट में मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, सेल्स चाहिए। इन दोनों कॉलम्स के रिस्पेक्ट में मुझे सम चाहिए, सेल्स चाहिए, कॉमा उसका क्या चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, सम सी लेट से काउंट चाहिए। वेरी नाइस। तो मैंने एंटर किया, दैट्स इट, और मेरे पास ये आपका डेटा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ईस्ट में, ये चारों ईस्ट हैं, इनमें एसेसरीज आप देख सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल सॉफ्टवेयर, इनकी काउंट आ रही है। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर क्या है। अब मैं ये चाह सकता था पिवट से, अगर मैं रिलेट करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक रो और ऐड करते हैं जहां पर मुझे ईस्ट का सब टोटल नजर आए, कि ईस्ट के टोटल ऑर्डर 4 हैं। आई मीन सबको जोड़ के एक सम आए, जैसे कि आप पिवट टेबल में देखते हैं। साथ में ऊपर हेडिंग्स भी आए, साथ में अगर मैं चाहूँ तो इनकी शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, या मैं फिल्टर भी लगाना चाहूँ, जैसा करें। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। यहां तक आपने लिखा। जैसे ही कॉमा करते हैं तो मुझे कुछ और पैरामीटर मिलते हैं। ये पूछ रहा है नेक्स्ट इज व्हाट, फील्ड हेडर्स। आपको हेडर्स रखने हैं या नहीं रखने हैं। पहली बार नो, बाय डिफॉल्ट है, वो आपने नहीं रखे थे। यस बट डोंट शो, हैं हेडर्स पर मैं रखना नहीं चाह रहा। या बट जनरेट देम, यस एंड शो, ये मर्जी है। यस बट जनरेट इसका मतलब है कि आपके पास हेडर्स नहीं है, तो ये अपने अकॉर्डिंग, यानी एआई की हेल्प से, आपको कोपायलट की हेल्प से जनरेट करके देगा, जैसा समझेगा। कि फॉर एग्जांपल ईस्ट नॉर्थ साउथ है तो इसका नाम रीजन होना चाहिए, प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो सामने प्रोडक्ट होना चाहिए, ये कर सकता है। बट नो, ये यस एंड शो ये मैंने कर दिया थर्ड, यानी कि मेरे को हेडर्स भी दिखाई है, कॉमा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रांड टोटल्स की। सो ग्रांड टोटल का मतलब है कि जो आपको ग्रांड टोटल्स है वो चाहिए, जो कि मुझे बॉटम में दिख रहा है। अगर देखें तो बॉटम में था सम, लेकिन मुझे ग्रांड टोटल के साथ साथ अलोंग विद ग्रांड टोटल आई नीड सब टोटल टू। सो आई चूज टू, क्योंकि मुझे सब टोटल भी चाहिए, कॉमा। उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर। अब शॉर्ट ऑर्डर की बात करें तो शॉर्टिंग कैसे चाहिए, तो देखिए अभी मेरे पास 3 आउटपुट आ रहा है, 1 2 3। तो ये 1 है कॉलम, ये 2 है, 3। तो आपको शॉर्टिंग कैसे करनी है, रीजन वाइज करनी है या प्रोडक्ट वाइज करनी है। सो आई सेड रीजन वाइज करनी है, तो रीजन वाइज इज व्हाट 1। ठीक है, और 1 करना असेंडिंग है डिसेंडिंग एंड में। तो असेंडिंग के लिए 1 लिखेंगे, अगर डिसेंडिंग करना है तो -1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 2 या -2, 3 या -3। तो 3 लिख रहे हैं पॉजिटिव है, यानी असेंडिंग ऑर्डर है, -3 लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो लेट्स से 1 लिखा है मैंने, कॉमा। उसके बाद फिल्टर एरे, ये ऑप्शनल है। अगर मैं कहूं कि इसमें से मुझे नॉर्थ का ही चाहिए या नॉर्थ नहीं चाहिए बाकी चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। खैर अभी के लिए मैं वो स्किप कर रहा हूं। दैट्स इट, एंटर। एंड ओके, स्पेल्स, ओ ये हमें कुछ चेंज करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाले पैरामीटर को, आई सेड फिल्टर एरे, जो मैं मांग रहा था, मैं यहाँ पर देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो मैं फिल्टर एरे में कहता हूँ मेरे पास में कि मुझे इस पूरे रीजन के अंदर नॉट इक्वल टू लेट्स से ईस्ट, मुझे ईस्ट नहीं चाहिए। दैट्स इट, एंड हियर वी गो। तो आप देख सकते हैं
यहां पर मेरे पास में हेडिंग्स आ गई। ओके, यहां पर मुझे इनका ग्रांड टोटल नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप, बीच में एम्प्टी है। हर जगह पर आप देख रहे होंगे लेयर पर आपको सब टोटल नजर आ रहा है, और साथ में इसमें आप शॉर्टिंग देख सकते हैं। साथ में मैंने कहा ईस्ट मुझे नहीं चाहिए, तो ईस्ट इसमें अंदर कैलकुलेशन में नहीं है। तो आप पिवोट बना पाए इजीली। पिवोट के साथ साथ आपने वो सारी चीजें, ये आप चाहें तो दोबारा एक बार सुन के देख सकते हैं कि ये मेरा डी कॉलम था, रीजन था, रीजन से लेके प्रोडक्ट थे। ये मेरा एफ कॉलम था जिसका मुझे कैलकुलेशन करना था। ये मेरा मेथड था, मुझे सम चाहिए, काउंट चाहिए। अगर मैं इस सम को लिखता हूँ पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, मेरे को वो सम देने लग जाएगा। साथ में 3 का मतलब था मुझे हेडर्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, तो मैंने कहा यस मुझे दिखाने हैं। 2 इज फॉर, ये मेरे लिए बताया गया था कि मुझे सब टोटल ग्रैंड टोटल रखने हैं या नहीं रखने हैं, मैंने कहा रखने हैं। 1 मैंने रखा था इसलिए कि मुझे ऑर्डर्स क्या चाहिए, जो शॉर्टिंग जब मैं करूंगा तो मुझे किस ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने कहा था मुझे ये फर्स्ट कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करके दो, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरीके से लगाएं। और लास्ट वाला था मेरा फिल्टर, विच इज ऑप्शनल, कि आप फिल्टर क्या चाहते हो, आप कौन सी चीज इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं साथ में जो आउटपुट आए, जो कि पिवोट के अंदर फिल्टर फील्ड होता था। तो मैंने कहा D1 D2 के अंदर जहां पर ईस्ट है, आप चाहे तो इक्वल टू कर सकते हैं तो वो आएगा, इंक्लूड होकर आएगा, नॉट इक्वल टू करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। अब आपने क्योंकि इसको सम कर दिया तो पूरा मॉडल चेंज होके आपका सम का हो गया। ये मेथड था आपका ग्रुप बाय। अब इसी मेथड को हम पिवोट बाय भी कर सकते हैं। पिवोट बाय, अच्छा, इसका चेंजेस जैसा कि मैंने कहा था कि ये पिवोट बन गई है आपकी, और रिफ्रेश के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर अगर आपने कोई चेंज किया, लेट्स से आई चेंज दिस टू नॉर्थ, तो इमीडिएट आप देख रहे हैं कैलकुलेशन यहां पर अपडेट हुई है। तो इसका मतलब है मेरे पास, मुझे यहां पर कोई भी चेंज करने के लिए यानी रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं, जबकि मेरी पिवोट भी बन गई है। आप चाहते तो इस फॉर्मूले को परसेंटेज वाइज भी कर सकते थे, यानी कि आप परसेंटेज ऑफ टोटल उसका, तो वो बता रहा था कि देखो ये इतना परसेंट, आप इसका परसेंटेज बना लीजिए और ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टोटल बिजनेस का कितना परसेंट आपसे नॉर्थ से आ रहा है, कितना परसेंट बिजनेस साउथ से आ रहा है। ये कुछ ऐसे ही है जो मैंने बनाया है। इंसर्ट में पिवोट टेबल आप लेते थे। ओके, और यहां पर आप ये कह रहे थे पहले मुझे रीजन रखो, रख दिया, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रखो, और फिर उसका मुझे सेल रखिए। ये मेरे सामने बन के आई थी पिवट, ठीक है। उसके अलावा मैंने फिर ये कह दिया था कि मुझे इसमें से एक्सक्लूड कर दो, किसको, ईस्ट को मुझे हटाना था। तो मैंने यहां पर जाके ईस्ट के सामने कर दिया था, फिल्टर में जाके हाइड सेलेक्टेड आइटम, तो ये मेरे सामने से हट गया था। ये मैंने उसके थ्रू अचीव किया था, सब टोटल हमें दिख रहे थे। साथ में मैंने पहले ये किया, उसके बाद मैंने शो वैल्यू एज में जाके परसेंटेज कर दिया था, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, जो मुझे आउटपुट दिख रहा है।